सबके लिए एक बेहतरीन बिज़नेस अपॉर्चुनिटी जिसमें लाखों का मुनाफा और इसी साल ये फ्रेश अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए मैं ला रहा हूँ। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान का सफ़ेद सोना यानी बासमती चावल, क्या आप जानते हैं कि ये चावल दुनिया भर में पसंद किए जाते हैं? लेकिन सबसे अफसोसनाक और हैरान कुन बात ख़ास तौर पर यह है कि हमारा अपना हमसाया मुल्क ईरान ये चावल इस्तेमाल नहीं कर रहा है। हालांकि ईरान में इस वक्त चावल की शदीद किल्लत है और जैसे जैसे साल गुजर रहे हैं पाकिस्तान की जो चावल की बरामद होती है ना, वो मुसलसल कम होती जा रही है। तो आखिर क्या वजह है? चावल ईरान में पाकिस्तानी चावल जैसे पहले पहुंचते थे अब क्यों नहीं पहुंच रहे, और अगर ये पहुंच जाए तो आप लोगों को कैसे मज़े आ सकते हैं, कितना मुनाफा आप लोगों को हो सकता है, कितने गुना मुनाफा आप लोगों को हो सकता है, इसका कंप्लीट सोल्यूशन और सारी बातें इस वीडियो में आज मैं करने वाला हूँ। और सबसे बड़ी बात, ईरान ने भी पाकिस्तान को अब इस चीज़ के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तान अजीज़, मौला आप सबको सलामत रखे। मैं हूं अली ताहिर। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ये वीडियो ज़्यादातर लोगों को पहुंचे पाकिस्तान के अंदर बिलखुसूस, ताकि वो लोग इस चीज़ पे सोच सकें जो आज मैं आपको बहुत दिनों बाद एक बिज़नेस की बात बताने वाला हूँ। बिज़नेस अपॉर्चुनिटी, अच्छा मुनाफा और बे इंतहा आसान तरीके से सारा कुछ आपको बता रहा हूँ। आइडिया मेरे जहन में ऐसे आया दोस्तों कि मैं आज गया था ईरान की एक बहुत बड़ी सुपरमार्केट। मेरी एकदम से जो है ना वो नज़र पड़ी चावलों की तरफ। मैं देखा कि यार ये पाकिस्तान पाकिस्तान क्यों लिखा हुआ है। जब गौर से देखा तो सारे सुपर बासमती चावल वहाँ पे रखे हुए थे और हद से ज़्यादा बिक रहे थे। हर तीसरा ईरानी वो चावल की बोरी उठा के लेके जा रहा था। तो मैंने वो बोरी देखी, उसको पढ़ा, 10 किलो वाली, उसको देखा किस किस्म के चावल हैं, ये वाकई क्या पाकिस्तान से आ रहे हैं। तो अब जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ, पहली बात तो उसने मुझे ये बताया कि आजकल ईरानी आंखें बंद करके ये चावल दे रहे हैं। प्लस अब जो मैंने इस चावल के ऊपर एक्सपोर्ट का लेबल देखा तो मैं और ज़्यादा हैरान रह गया, क्योंकि वो बंदा मेरा अपना जानने वाला था। सबसे ज़्यादा चीज़ ये कि पहले इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉलेज ले लेते हैं, यानी पस मंज़र। आपको पता है कि पाकिस्तान दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीज़ में आता है जो चावलों की बरामद करता है। उसके दूसरी तरफ जो हमारा पड़ोसी ईरान है, उसको इस वक्त चावलों की शदीद ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर जो मुकामी पैदावार, एग्रीकल्चरल जो पैदावार है ईरान के अंदर, वो इंतहाई कम है। और हमने देखा कि माजी में भी ईरान में बहुत सारे पाकिस्तानी एक्सपोर्टर इस वक्त भी काम कर रहे हैं। उन्होंने चावल का जो नंबर होता है 11-21 बासमती राइस, इनको बहुत ज़्यादा पाकिस्तान से एक्सपोर्ट किया ईरान, और ईरान में बहुत ज़्यादा इन चावलों को पसंद किया गया। और सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो इस न्यूज़ की, इस पूरी वीडियो की बैकबोन है, दोनों मुल्कों के बारे में जो अभी प्रेसिडेंट आए हैं और इनके चैम्बर ऑफ कॉमर्स वगैरह में, और सारी जो इनकी ज़राअत की जो तिजारत है, उसकी मिनिस्ट्री ने 1.4 बिलियन डॉलर से लेकर बढ़ाकर 3 अरब डॉलर तक ले जाने का हदफ रखा है अब। तो यानी उसको 1.5 बिलियन डॉलर से बढ़ा के दुगना कर दिया है, यानी 3 अरब डॉलर, 3 बिलियन डॉलर तक कर दिया है। हुआ यह है कि हाल ही में ईरान में 2 साल से बहुत खुश्क साली भी चल रही है और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सैलाब आ रहे हैं, दोनों एक्सट्रीम। मगर ख़ास तौर पे ईरान के अंदर जो चावल खाए जाते हैं वो इंतहाई महकदार चावल होते हैं। गीलान जहाँ के लोग होते हैं ना, गीलानी, तो वो गीलान के चावल बहुत पसंद किए जाते हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं। मगर उसकी किल्लत हो गई है क्योंकि उसकी पैदावार इतनी नहीं है कि पूरा ईरान खा सके। आपको पता है ईरान में चावल बहुत खाए जाते हैं और उसकी वजह से पर किलो यहाँ पे जो प्राइस है, मैं पाकिस्तानी रुपीस में बता देता हूँ, $3 के आसपास या $900 पर केजी इस वक्त बिक रहे हैं, जो कि ईरान के हिसाब से 900 रुपये किलो चावल बहुत ज़्यादा होते हैं, इवन पाकिस्तान के हिसाब से भी। इसकी वजह से ईरानियों ने अब चावल यहाँ के लेने बहुत ज़्यादा बंद कर दिए हैं और वो अब सस्ता ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं जहाँ पे भी कोई सस्ते चावल नज़र आ जाते हैं। मगर दूसरी तरफ अगर हम देखें, हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में पाकिस्तान के जो चावल हैं, जो पाकिस्तान से बरामद होते हैं, वो उस बरामदात के अंदर जो है वो 82% कमी आई है। अब उसकी वजह क्या है? उसकी कई वजूहात हैं। सबसे पहले तो यहाँ की रेमिटेंस यानी करेंसी स्वाप या बैंकिंग चैनल नहीं है, तो पेमेंट की अदायगी में हद से ज़्यादा जो है वो दुश्वारी होती है। हर कोई इस चीज़ को नहीं समझ सकता, उस पर भी रोशनी डालता हूँ। और सबसे ज़्यादा इस साल जो हमने देखा वो बॉर्डर पे ताख़ीर और इजाज़तनामे और सफ़र और इस सारी चीज़ों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो अपनी जगह, हालांकि उसका भी हल है। ख़ास तौर पे अगर ज़ायरीन नहीं आ सकते, मगर ये जो ट्रेड हो रही है बॉर्डर पर, उसका हल है। और सबसे बड़ी बात, जो प्रीवियस ईयर्स में ईरान की जो चावल की मार्केट थी उसको इंडिया ने कैप्चर किया हुआ था, तो उसकी मार्केट की वजह से जो है ना वो पाकिस्तानी मार्केट सफ़र कर रही थी यहाँ के। हालांकि आप समझ सकते हैं पाकिस्तान कितनी आसानी से चावल ला सकता है ग्राउंड, जो ज़मीनी रास्ते से। मगर ये याद रहे कि ईरानी मजबूरी में इंडियन चावल लेते हैं। जो इंडियन चावल है उनको इंतहाई लो क्वालिटी चावल समझता है,
उसको अच्छा नहीं समझा जाता। इंडियन चावल ऐसे है जैसे आप कोई बहुत ही लो क्वालिटी फूड का नाम ले रहे हैं। पाकिस्तानी चावल का जब नाम आता है तो पाकिस्तानी चावल की क्वालिटी को मैं देख के हैरान रह गया। इंतहाई अच्छा समझा जाता है और है भी सुपर बासमती क्वालिटी। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो चावल हैं उनकी जो अपॉर्चुनिटीज़ है लाने की वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है और अब तो और ज़्यादा बढ़ गई है। सप्लाई कम है, यानी यहाँ पे चावल मौजूद नहीं है और डिमांड बढ़ गई है और हर कोई चावल लेना चाहता है। तो आप सोचें कि अगर आप पाकिस्तान से चावल भेजेंगे, पाकिस्तान में कितने किलो हैं मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान में पर केजी चावल कितने किलो हैं सुपर बासमती बेस्ट क्वालिटी है। वही चावल अगर आप यहाँ बेचेंगे तो आपको इतना मुनाफा होगा, एग्जैक्ट मैं आपको अभी बताता हूँ। मगर पहले ये सुन लें कि इसके मौक़ों में और क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। बड़ी बड़ी ईरान की जो कंपनीज़ हैं, ऑफिशियल कंपनीज़ जो कि चावल वगैरह बेचती हैं ईरान में, वो पाकिस्तानी ताजिर से हद से ज़्यादा इस वक्त कॉन्ट्रैक्ट ले रही हैं। उनकी जो डिमांड है वो फुल नहीं हो पा रही, इस कदर वो लोग कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं। जैसे ये बोरी मैंने आपको दिखाई थी, ये ईरान की बहुत बड़ी ब्रांड है, तो ये पाकिस्तानी कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है उसने मेरे जानने वाले से। क्योंकि आपको पता है ईरान में चावल बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं। जब भी कोई ज़ायर जो भी आता है हर जगह चुल्लू कबाब, चुल्लू का मतलब जो है वो आग और चावल होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे खाए जाते हैं। इसी वजह से ईरान में चावलों के जो खाने की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है, जबकि चावल खुद यहाँ पे बहुत कम है। हमारा जो एक जोग्राफियाई जो ताल्लुक़ है ईरान से, एक हमसाये का जो ताल्लुक़ है, इस वजह से और ख़ास तौर पे फासला कम है, ट्रांसपोर्ट खर्चा है ही नहीं आपको चावल यहाँ लेके आने का, तो उस हिसाब से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा है जो किसी और मुल्क को हासिल ही नहीं है। इराक को नहीं हो सकता, अफ़गानिस्तान को नहीं हो सकता, एक पाकिस्तान जो इस तरफ है वो ही सबसे ज़्यादा चावल ला सकता है। तो हम इस अपॉर्चुनिटी को बहुत अच्छी तरह से कैश कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे इस वक्त जो सबसे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है ना, वो एक लफ्ज़ होता है बार्टर ट्रेड। क्योंकि आपको पता है पैसों के लेन देन में मुश्किलात अगर होती हैं तो यहाँ पे बार्टर ट्रेड को जो है वो बहुत ज़्यादा इंकरेज किया जा रहा है। बार्टर ट्रेड कहते हैं सामान के बदले सामान। उन्होंने आपको चावल आपसे लिए और आपको ज़ाफ़रान दे दी, खजूर दे दिया। क्योंकि यहाँ पे कोई बैंकिंग चैनल आसान नहीं है पाकिस्तान से ईरान में, तो सबसे आसान तरीका आपका यही है कि आप बार्टर ट्रेडिंग करें। उस हिसाब से पाकिस्तान और ईरान में बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है और चाबहार जो हमारा पोर्ट है, जो हमारा बॉर्डर भी है जहाँ आए दिन मसाइल चल रहे हैं, उस जोन में जो प्रोसेसिंग है अब बार्टर ट्रेडिंग की वो बहुत ज़्यादा, आप लोग रेडी हो जाएं, कभी भी अच्छी न्यूज़ आएगी, ये बार्टर ट्रेड शुरू हो जाएगी। ऑफिशियली बात कर रहा हूँ मैं। इस हिसाब से चाबहार की तरफ और पाकिस्तान गवादर की तरफ आपके जो चावल के प्रोसेसिंग प्लांट्स या क्रॉस बॉर्डर फार्मिंग जिसको कहते हैं, उसके बहुत ज़्यादा मौके हैं। जो चावल और एग्रीकल्चर का काम जानते हैं वो समझ सकते हैं मेरी बात। अब थोड़ा सा चैलेंजेस की तरफ आ जाता हूँ, फिर आपको बताऊंगा कि इम्कानात क्या है, किस तरह आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। देखें, बैंकिंग प्रॉब्लम जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो है बज़ाहिर, मगर इसका भी बहुत ज़्यादा हल है। यहाँ पे बहुत सारे तरीक़ेकार हैं और बॉर्डर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा कमज़ोर है, ट्रांसपोर्टेशन के मसाइल हैं, क्लियरेंस सुस्त है, वक्त में इजाफा पड़ जाता है। इसी वजह से लोग आम, खजूर या कोई भी पेरिशेबल आइटम लाते हैं तो उसमें मुसीबत हो जाती है। मगर चावल इस कदर पेरिशेबल तो नहीं है कि वो एक हफ्ते में ख़राब हो जाएंगे। चावल जो है वो चलने वाली चीज़ है, तो चावल इसमें फ़ायदा देंगे आपको। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान बार बार जो सियासी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, ये बॉर्डर्स और इस सारी चीज़ों की एक ये प्रॉब्लम चैलेंज है। और इस चीज़ों में मैंने चैम्बर ऑफ कॉमर्स का वफ्द आया था जिससे मैंने बातचीत की, उन्होंने क्लियरली मुझसे बताया था कि पाकिस्तान की जो कमर्शियल सेक्शन है एम्बेसी का वो बहुत ज़्यादा लेज़ी, या ये एक छोटा सा मसला बल्कि एक मसला है जिसके बारे में मैं एम्बेसी में इंशाल्लाह ताला बातें करूँगा। और दूसरी बात ये कि जैसा कि मैंने बताया कि ईरान में पानी की कमी और पाकिस्तान में पानी की ज़्यादती, फसलें जैसे तबाह हो जाती हैं, दोनों मामलात इस वक्त चल रहे हैं। तो ये भी एक ज़रई पैदावार के लिए जो है वो एक चैलेंज है, मगर ये हर वक्त का चैलेंज नहीं है। सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी जो आपने देखनी है कि भाई दोनों नेबर हैं, आना जाना ट्रेडिंग बहुत आसान है, जिसको हमने खामा में मुश्किल बनाया हुआ है। इराक और ईरान की ट्रेडिंग होती रहती है, अज़रबैजान और ईरान की ट्रेडिंग होती है, अर्मीनिया और ईरान की ट्रेडिंग होती है, तुर्की और ईरान की ट्रेडिंग होती है। पाकिस्तान की इस वक्त ट्रेडिंग सबसे ज़्यादा कम है, जिसको हमें इंशाल्लाह ताला बढ़ाना है, जिसके बारे में मैं बहुत सारी बातें कर रहा हूँ, एक्सपो में जा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, जो इंशाल्लाह आइंदा भी आप लोगों को बताऊँगा बहुत जल्द। अब मुस्तकबिल के और अहम पॉइंट जो है वो इम्कानात क्या हैं कि दोनों ममालिक आपस में ये किस तरह कर सकते हैं और आपको किस तरह मुनाफा हो सकता है। अगर दोनों में मुफाहमत हो जाए, ये छोटे छोटे जो बॉटल नेक्स हैं इसको सही किया जा सके, तो ये चावल की जो एक्सपोर्ट है पाकिस्तान से और ईरान के अंदर जो
इंपोर्ट है इसको 2 से 3 गुना बढ़ाया जा सकता है, तब भी इनकी जो है डिमांड है वो पूरी नहीं होगी। इतनी ज़्यादा सप्लाई की कमी है कि इनकी, और आप लोग बहुत पैसा कमा सकते हैं इस चीज़ में। आज से अगर हम शुरू करें तो अगले 5 सालों में पाकिस्तान इस मार्केट को कैप्चर कर सकता है। पाकिस्तान को है पेट्रोल की ज़रूरत और ईरान को है चावल की ज़रूरत, जिससे एट दी एंड पाकिस्तान के किसानों को, ताजिरों को इंशाल्लाह ताला और आप तमाम लोगों को फ़ायदा होगा। तो अगर हम और ईरानी हुकूमत इस पे मज़ीद काम करे, और इंशाल्लाह कर रही है, और आप लोग चावलों की तरफ आएँ और ये सोचें ईरान चावल भेजने के लिए, तो इस बारे में मैं आपको बताता हूँ कि आने वाले सालों में, आने वाले महीनों में ये इस कदर बढ़ सकता है काम कि ना सिर्फ ईरान बल्कि और जो ये सारे मुल्क हैं, इराक़ और तुर्की और अज़रबैजान, इन तरफ बहुत ज़्यादा हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ है और आप लोगों के लिए पैसे बनाने की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ शामिल हैं। तो आप लोग फ्यूचर बिजनेस लोग, करंट ताजिर लोग, तो ये ज़रूर बताइए कि क्या मज़ीद इसमें क्या बड़ा मसला आप लोगों को नज़र आता है, क्या चैलेंजेस आपको नज़र आते हैं, ख़ास तौर पे जो लोग चावलों पे काम कर चुके हैं या इस तरह के काम करते हैं, वो ज़रूर बताएं। एग्रीकल्चर वाले लोग ये बात ज़रूर बताएं। आप लोगों की राय और कमेंट्स हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, ताकि मज़ीद आप लोगों को इस बारे में हेल्प कर सकें हम लोग। इसके साथ ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाना ना भूलें, बहुत आसान होता है। फिल वक्त के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।